लाभ मिलेगा। मैं सभी श्रमिक भाइयों के लिए कि आप जो लेबर चौकों पर सर्दी, गर्मी, धूप और वर्षा में खुले में आप बैठते हैं, इससे बचाव के लिए मैं आज ये घोषणा करता हूं कि जो हमारे श्रमिक चौक हैं, ऐसे चौकों के ऊपर पहले फेज के अंदर 150 स्थानों पर शेडों का निर्माण किया जाएगा, ताकि हमारे श्रमिक भाइयों को धूप या सर्दी, गर्मी, वर्षा में खुले में न बैठना पड़े। मित्रों, मैं प्रदेश में 5 अत्याधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र ये भी स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र सिंगल विंडो हब के रूप में कार्य करेंगे। इनमें श्रमिकों को पंजीकरण, आवेदन, आईडी कार्ड, नौकरी खोज सहायता और कल्याण योजनाओं के प्रति जागरूकता प्रदान की जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मित्रों, जिन श्रमिकों की नौकरी दुर्भाग्यवश छूट जाती है, उनके लिए जल्द ही एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, ताकि उनको दोबारा नौकरी खोजने में दिक्कत ना आए। यह पोर्टल कैरियर काउंसलिंग, रिकाउंसलिंग और अप स्किलिंग कार्यक्रमों तथा प्लेसमेंट सहायता के लिए सक्रिय प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करेगा। मित्रों, विकसित भारत 2047 के विजन के तहत अब विभिन्न अधिनियमों जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, BOCW एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट और मोटर वर्कमैन एक्ट के अंतर्गत एक पंजीकरण आवश्यक होगा। एक ही पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा मिलेगा। मित्रों, सरकार विभिन्न श्रमिक अधिनियमों के आपराधिक प्रावधानों को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाएगी। इससे उद्योगों और श्रमिकों के बीच विश्वास और संतुलन मजबूत होगा। मित्रों, मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, तो अपनी आधी जनसंख्या यानी कि महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ सकते। अब महिलाएं अब उन क्षेत्रों में भी कार्य कर सकेंगी जो पहले उनके लिए बंद थे। रात की शिफ्ट में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति की सुविधा अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर तक भी बढ़ा दी जाएगी। मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि हम श्रमिकों को तेजी से न्याय दिलाने के लिए राज्य में 5 नए श्रम न्यायालय सोनीपत, गुरुग्राम, सोहना, पलवल और बावल में स्थापित कर रहे हैं। अब ऑनलाइन ई-कोर्ट के माध्यम से भी श्रमिक विवादों का निपटारा किया जाएगा। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट के तहत ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल सुविधा भी शुरू की जा रही है और इसमें हर साल जांच की आवश्यकता नहीं होगी। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और सेवाएं तेज होगी, सरल और सुलभ उपलब्ध होंगी। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि श्रमिकों के कौशल विकास के लिए मैं मुख्यमंत्री श्रमिक कौशल विकास योजना की घोषणा कर रहा हूं। इस योजना में संगठित व निर्माण श्रमिक और उनके आश्रित व्यवसायी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निःशुल्क लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के अंतर्गत सभी 8 परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा। अब उद्योगों, भवन एवं अन्य निर्माण प्रतिष्ठानों तथा कारखानों में पाई जाने वाली अन्य बीमारियों की भी नीति के तहत उस नीति में वो लाई जाएंगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हमारी प्रतिबद्धता के तहत मैं छोटे व्यापारियों और नव उद्यमियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा करता हूं। अब 20 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान और व्यवसाय को दुकान एवं स्थापना अधिनियम में पंजीकरण से छूट दी जाएगी। मित्रों, आज आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। हमारी सरकार लगातार श्रमिकों के हित में मजबूती से काम कर रही है।
क्योंकि विकास की एक मजबूत आधार हमारे श्रमिक भाई हैं और आपके विकास और आपकी सुविधा के लिए निरंतर सरकार नई नई योजनाओं के माध्यम से आप लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। आज मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। हमारे कई जो खेल श्रमिक भाई थे उनको भी आज यहाँ पुरस्कार दिए गए, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।